नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाच्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है। आज की क्लास के अंदर दोस्तों, आज के बाद आपको कभी भी इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। कोई सा भी प्रश्न क्यों ना हो, आप सेकंडों में उसका उत्तर दे दोगे। बड़े आराम से आज चीज़ समझने वाले हैं। कुछ एक मैंने एग्जाम्पल लें जो पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं और रिलेटेड इससे और सारे क्वेश्चंस बनते वो मैंने लिए हैं। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे आपको याद रखना है, ट्रिक से याद रखना है, कैसे रखना है, सारी बातें बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, तो लाइक कर दें वीडियो को, शेयर मार दें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया अभी तक। तो बेल आइकन बटन को भी दोस्तों प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज की क्लास बड़ी अच्छी क्लास होने वाली है। और अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप पर्सनल डीएम करके बात पूछ सकते हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले, जहाँ पर पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। और ट्विटर और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। सभी लिंक दोस्तों नीचे दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों है, बच्चे ने रोटी खाई। बच्चे ने रोटी खाई एक वाक्य दिया है, इसमें आपको वाच्य बताना है। कौन सा है? कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है, भाववाच्य है या कोई नहीं? बताइए, रटना नहीं है, चीजें बताऊंगा मैं आपको। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, क्या उत्तर होगा? जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बच्चे ने जो रोटी खाई है वाक्य, इसमें कौन सा वाच्य है? लगभग आपके सिमिलर आंसर होंगे, कोई कुछ ही देगा, कोई कुछ ही देगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा कृतवाच्य। अब कृतवाच्य होगा, क्यों होगा दोस्तों? मेरी बात को ध्यान से समझना। कौन सा वाच्य होगा? इस पर मात्रा नहीं लगी, ध्यान करना। कृतवाच्य ये होगा, सॉरी एक मिनट, ये होगा। मैंने कृतवाच्य लिख दिया क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वैसे सही है, आप समझ गए। कृतवाच्य ये होता है, ठीक है। अब इसकी पहचान अगर आपको पता है दोस्तों, सिंपल सी बताता हूं, आपको पहचान पता है ना कि कृतवाच्य की क्या होती है, कर्मवाच्य की क्या होती है, भाववाच्य की, बस वही चीज आपको पकड़नी। जैसे कृतवाच्य की क्या पहचान होती है कि कर्ता के बाद में, इसकी क्या होती है कि कर्ता के बाद में आपको ने या शून्य कारक चिन्ह दिखाई देगा। क्या देगा? शून्य कारक चिन्ह दिखाई देगा। कहने का मतलब कोई कारक चिन्ह वहां पर नहीं होगा। ये नोट कर लेना, अलग से एक्स्ट्रा बता रहा हूं क्योंकि यहीं से प्रश्न से होंगे जो चीज बता रहा हूं कि कृतवाच्य की क्या पहचान है दोस्तों, कि कर्ता के बाद आपको ने चिन्ह दिखाई दे सकता है या शून्य कारक चिन्ह, यानी कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा, वहां पर कृतवाच्य दोस्तों होगा। अब आप देख सकते हैं कि बच्चे ने रोटी खाई, इसमें ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है और मैंने बताया कि कर्ता के बाद में आपको ने चिन्ह का प्रयोग मिल सकता है या शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग मिल सकता है, यानी कारक चिन्ह आपको नहीं मिलेगा, वहां पर कृतवाच्य होगा। तो पहले का उत्तर दोस्तों कृतवाच्य कर लेना। समझ में आ गई? सिंपल सी थ्योरी है। कर्तृवाच्य क्या होगा? ने का प्रयोग हो सकता है कर्ता के बाद में, ये शून्य कारक चिन्ह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, राजीव घर जा रहा है। राजीव घर जा रहा है, मैंने पहचान आपको बताई है, क्या वो पहचान याद होगी? राजीव घर जा रहा है, इसमें कहीं पे भी आपको ने चिन्ह का प्रयोग नहीं मिला है, न ही आपको कहीं कारक चिन्ह मिले हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने भी बताया था, अगर या तो कर्ता के बाद में ने दिखाई देगा या आपको शून्य कारक चिन्ह दिखाई देगा, यानी कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझाने के साथ साथ क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, कि टॉपिक भी समझा दूं आपको, साथ में क्वेश्चंस भी करवा दूं, ठीक है। राजीव घर जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है, इसमें कहीं पे भी ने का प्रयोग नहीं हुआ है, कहीं पे भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मैंने अभी बताया था, जहां पर ने का प्रयोग होता है या शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, वहां पर कृतवाच्य होता है दोस्तों। तो आपका उत्तर यहां पर क्या होगा? कृतवाच्य, यानी फर्स्ट इसका उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसकी जो ट्रिक समझा रहा हूं कि कैसे आपको याद रखना है। कृतवाच्य की पहचान मैंने बता दी, 2 क्वेश्चन पहला और दूसरा कृतवाच्य पे लिए हैं और समझ में आ गया। और 80% हमेशा ध्यान करना, 80% वाक्य जो होते हैं ना, वो कृतवाच्य ही दोस्तों होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सड़क बन रही है,
सड़क बन रही है, कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगर आप कर्तृवाच्य इसमें करते हो तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि ने का प्रयोग होगा या शून्य कारक चिन्ह। आपको सर ने का भी नहीं है और कारक चिन्ह का प्रयोग भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि कर्तृवाच्य होगा। नहीं, रटना नहीं है, समझना है। मैंने आपको बताया कि कर्तृवाच्य की क्या पहचान है, वो आपने देख ली। उसके बाद के अंदर दो वाच्य और बचते हैं, कर्मवाच्य बचते हैं, भाववाच्य बचते हैं। कर्मवाच्य की क्या पहचान है, सुन लीजिएगा। कर्मवाच्य की क्या पहचान है? कर्मवाच्य की ध्यान से सुन लीजिएगा, साथ साथ समझा भी रहा हूं आपको, जिससे कि आपका कोई भी उत्तर गलत ना हो। देखो, कर्ता के हमेशा कर्ता के साथ के द्वारा चिन्ह का प्रयोग हुआ, यानी कर्ता के साथ क्या होगा? कर्ता के साथ के द्वारा। ध्यान कर लेना, कर्मवाच्य की पहचान बता रहा हूं। कर्ता के साथ के द्वारा चिन्ह का प्रयोग दोस्तों होगा, और कर्ता हमेशा सजीव होना चाहिए। मेरी बात को सुन लेना, कर्ता के साथ अगर के द्वारा चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, लेकिन कर्ता उस समय सजीव होना चाहिए। समझियो, अगर के द्वारा का चिन्ह का प्रयोग हो गया और कर्ता सजीव नहीं है तो रूल लागू नहीं होगा। समझ पा रही मेरी बात? दूसरा इसमें रूल क्या? पहला पॉइंट तो ये दोस्तों हो गया है कर्मवाच्य का, कि कर्ता के साथ के द्वारा चिन्ह का प्रयोग और कर्ता क्या होना चाहिए? सजीव। लेकिन यहां पर हम देखेंगे सड़क तो निर्जीव है, इसका मतलब के द्वारा चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है और कर्ता भी सजीव नहीं है, तो इसका मतलब कर्मवाच्य तो नहीं है जी, बिल्कुल। लेकिन एक दूसरा नियम दोस्तों और होता है कि कर्ता निर्जीव हो, कि जिस वाक्य में कर्ता क्या हो, कर्ता क्या हो? निर्जीव होना चाहिए। क्या हो? निर्जीव होना चाहिए कर्ता। अब आप देखेंगे कि कर्ता निर्जीव है या नहीं है। सड़क, आप ध्यान से देखें, सड़क निर्जीव है ना, इसका मतलब जिस वाक्य में कर्ता क्या हो? निर्जीव हो, वो कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर सही होगा। पहचान मैंने बता दी, मैंने कर्तृवाच्य की पहचान 2 क्वेश्चंस में बता दी आपको, सुन लेना, दिमाग में बैठा लेना। अब कर्मवाच्य की बता रहा हूं। कर्मवाच्य की पहचान क्या है? कि कर्ता के साथ में के द्वारा चिन्ह का प्रयोग हो सकता है, प्लस में कर्ता उस समय सजीव रहना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो दूसरी पहचान है कर्ता के साथ कर्ता निर्जीव होना चाहिए। तो सड़क बन रही है, इसमें सड़क क्या है? निर्जीव है, इसका मतलब कर्मवाच्य होगा। मेरे हिसाब से समझ में आपके आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान के द्वारा खेत जोता गया। अभी मैंने बताया चिन्ह का प्रयोग किसका होगा? के द्वारा। कौन सा होगा? कर्मवाच्य। अगर दिमाग में याद है तो तुरंत सेकंड में आप उत्तर फेंक दोगे। किसान के द्वारा खेत जोता गया, सर ने बताया था कि के द्वारा होना चाहिए और साथ में कर्ता क्या होना चाहिए? सजीव। तो किसान यहां पर सजीव है कि नहीं है? मेरी बात को ध्यान सुनो, कर्ता सजीव है, प्लस में के द्वारा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तुरंत प्रभाव से कर्मवाच्य आप कर दोगे, उत्तर आपका तुरंत प्रभाव से सही भी हो जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, ठोको लाइक, जीप भर के लाइक करना दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया तो, इससे आने वाली क्लासें और धड़ाकेदार चलने वाली, बहुत खतरनाक क्लासें होने वाली। घमासान आपका शुरू हो गया है, बताओ मजा है कि नहीं है? कर्मवाच्य की पहचान आपको बता दी मैंने, दोनों वाक्य कर्मवाच्य के करवा दिए हैं, तीसरा और चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, बालक से पढ़ा नहीं जाता है, वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा? अब आपको मेरे को बता सकते हो कि कौन सा? कर्तृवाच्य की मैंने क्या पहचान बताई थी? ने का प्रयोग होगा, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, कर्तृवाच्य नहीं होगा। उसमें साथ में शून्य कारक यानी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, इसमें तो हो रहा है, ये तो कर्तृवाच्य नहीं। कर्मवाच्य की पहचान जो बताई, के द्वारा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कर्ता निर्जीव, वो भी नहीं है, इसका मतलब कर्मवाच्य। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पांचवें का भाववाच्य हो जाएगा। लेकिन भाववाच्य की भी पहचान दोस्तों होती है। क्या होती है भाववाच्य पहचान? सुनना मेरी बात को ध्यान से। उत्तर तो भाववाच्य हो जाएगा, लेकिन भाववाच्य की पहचान सुन लीजिए। पहली पहचान क्या है भाववाच्य की? कर्ता के साथ कारक चिन्ह होगा। कर्ता के साथ कौन सा कारक चिन्ह होगा? कर्ता के साथ में, सुन लो मेरी बात को ध्यान से, कर्ता प्लस में से कारक चिन्ह होगा। से कारक चिन्ह होगा, सुन रहे हो मेरी बात को? से कारक चिन्ह का प्रयोग होगा कर्ता के साथ में। समझ में आ गई? के द्वारा किस में होगा? कर्मवाच्य में। समझ में आ गया? के द्वारा किस में होगा? कर्मवाच्य में। और कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा किस में? कर्तृवाच्य में। दूसरी पहचान सुन लो मेरे बच्चों, दूसरी पहचान दोस्तों, दूसरी पहचान सुन लो आप। इनका भाव नकारात्मक होता है। भाव क्या होगा? नकारात्मक होगा। भाव क्या होगा?
नकारात्मक होगा। सुन लेना ध्यान से, पहचान साथ साथ में समझा भी रहा हूं। भाव क्या होगा? भाववाच्य का भाव नकारात्मक होता है। लगभग तीसरी पहचान और बता देता हूं। 99% आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? नहीं शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा। चलिए ध्यान से देखिए, बालक से पढ़ा नहीं जाता है। से का कर्ता के बाद में से का प्रयोग, निश्चय कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। नहीं शब्द भी आया ना, ये देखिए नहीं शब्द भी आ गए, यानी दोनों ही आ गए। और जब दोनों आ गए तो आपको पता लग गया है कि भाववाच्य है। बताओ मजा आया कि नहीं आया? पहचान मैंने बता दी भाववाच्य की, आ गया मजा। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा फिर। उससे चला नहीं जाता है, उससे चला नहीं जाता है, नकारात्मक भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? नकारात्मक भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं पता लग रहा तो नहीं का तो प्रयोग हो गया, नहीं का तो प्रयोग हो गया मेरे दोस्तों। नहीं का जब भी प्रयोग हो जाता है तो वहां पर भाववाच्य उत्तर हो जाता है। बताओ पहचान जब बताई तो उत्तर आपका आया कि नहीं आया? जब भी आपको उत्तर निकालना है तो आपको दिमाग में वो ट्रिक्स बताने ध्यान में रखनी जो मैंने बताई है, तीनों की पहचान बताई है, बस वो याद रख लीजिएगा, आपका 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा वाच्य अकर्मक क्रिया से युक्त होता है तथा नकारात्मक भाव प्रकट करता है? अभी मैंने बताया नकारात्मक भाव कौन प्रकट करता है? भाववाच्य। लेकिन साथ साथ में अकर्मक क्रिया इसमें होती है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया, भाववाच्य अकर्मक क्रिया से युक्त दोस्तों होता है और नकारात्मक भाव होता है, तो उत्तर आपका 3 नंबर हो जाएगा। 7वें का 3 नंबर भाववाच्य हो जाएगा। समझ में आ गया? परिभाषा भी मैंने बता दी साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार क्लास चल रही है, लाइक तो कर दीजिएगा। जिसने लाइक नहीं किया लाइक तो कर ही दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस वाच्य में अकर्मक क्रिया नहीं पाई जाती है? अकर्मक क्रिया नहीं पाई जाती है, इस शब्द का ध्यान रखना मेरे दोस्तों। ये शब्द ध्यान रखना, हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है लेकिन इसने पूछा है कि अकर्मक क्रिया नहीं पाई जाती है। अगर आप नहीं पे जोर नहीं डालोगे तो भाववाच्य ठोक दोगे। सर ने बताया था अकर्मक क्रिया भाववाच्य में करके आ जाओगे। अरे आगे तो पढ़ लो, नहीं पूछा इसने, नहीं पूछा तो कर्मवाच्य हो जाएगा। क्योंकि अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि कर्म का नहीं होना, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म तो होता है, कर्मवाच्य में तो कर्म होता है दोस्तों, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य में अकर्मक क्रिया नहीं होती। कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया होती है। उत्तर आपका आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस वाच्य में सदैव क्रिया पुल्लिंग व एक वचन में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और आया हुआ प्रश्न है। एक बार ग्राम सेवक में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था कि किस वाच्य में सदैव क्रिया पुल्लिंग व एक वचन में होती है। बस दिमाग में बैठा लेना, क्यों होती है, कैसे आई, फलाना ढिमका, इससे कोई मतलब नहीं है। एक आध प्रश्न होते हैं जिनको रटना ही पड़ेगा। किस वाच्य में सदैव क्रिया पुल्लिंग व एक वचन में होती है? सीधा याद रखना। कौन सा उत्तर होगा इसका? दोस्तों भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। भाववाच्य के अंदर दोस्तों आपको पता है क्रिया पुल्लिंग व एक वचन में प्रयुक्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात, कर्मवाच्य का उदाहरण है दोस्तों। सीधा सीधा उत्तर देखो, जब भी ऐसा प्रश्न मिले ध्यान करना, जब भी 4 वाक्य दिए हों और आपसे पूछे कि कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है, कौन सा वाच्य है, जब भी ये प्रश्न पूछे तो आपको 4 ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं वो ध्यान से सुन लो। आपको 4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी ऑप्शन को देखना है जिसकी पहचान उससे रिलेटेड है। हमसे पूछा कर्मवाच्य का उदाहरण, हमसे पूछा कर्मवाच्य का उदाहरण, हमें कर्मवाच्य का उदाहरण पूछा तो 4 ऑप्शन क्यों देखें? अरे सीधा हम दिमाग में बैठे ना, कर्मवाच्य की पहचान क्या होती है। सर ने क्या बताई कर्मवाच्य की पहचान? मैंने क्या बताई कर्मवाच्य की पहचान? कि कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग होगा, के द्वारा चिन्ह का प्रयोग होगा और उस समय कर्ता सजीव भी होगा। एक पहचान तो मैंने ये बताई थी कर्मवाच्य की। दूसरी बताई थी कि कर्ता निर्जीव होगा। कर्ता निर्जीव किस में है? यहाँ कर्ता निर्जीव तो किसी में नहीं है, छोड़ दो। लेकिन पहली पहचान क्या बताई थी? कि कर्ता के साथ में के द्वारा का प्रयोग होगा और सजीव कर्ता होगा। अब आप सीधी कर्मवाच्य की पहचान देखो, के द्वारा कहां पर है? ये रहा भैया, आ गया 3 नंबर में है। और किसान एक सजीव कर्ता है, तो यहां पर उत्तर मिल गया अपने को 3 नंबर।
बाकी ऑप्शन नहीं देखने, आपको कंफ्यूजन हो जाओगे, बाकी ऑप्शन नहीं देखने। कर्मवाच्य का उदाहरण पूछा तो कर्मवाच्य की पहचान दिमाग में याद करना कि कौन सी है, उस पहचान को ढूंढने की कोशिश करना जिस लाइन में है, वो फटाक से उत्तर आपका हो जाएगा, तुरंत प्रभाव से ही होगा। देखो सीधे मैंने पहचान बचे, के द्वारा उत्तर मिल गया, सजीव करता है, ये पहचान मैंने बताई। ऐसे ही करना, 4 ऑप्शन देखोगे तो उत्तर गलत ही होगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर। ठीक है, चलिए। राम नहीं जाता है वाक्य का भाववाच्य में बदले। राम नहीं जाता है, देखो दोस्तों, राम नहीं जाता है वाक्य का भाववाच्य में बदलना है। 11वें का क्या उत्तर होगा? राम को नहीं जाना है, राम जाता ही नहीं है, राम से जाया नहीं जाता है कोई नहीं। बताइए, अब भाववाच्य की पहचान दिमाग में आनी चाहिए आपके। भाववाच्य की पहचान दोस्तों होती है कि कर्ता के साथ में से का प्रयोग होता है, कर्ता के साथ में से का प्रयोग होता है और साथ में नकारात्मक भाव होता है, यानी नहीं का प्रयोग भी दोस्तों मिलेगा। तो सीधा उस लाइन पे जाओ ना जहां पर से का प्रयोग भी हुआ है और नहीं का प्रयोग भी देखने को मिल रहा है। तो तीसरा ही उत्तर इसका हो जाएगा, जहां पर से का प्रयोग देखने को मिल रहा है और नहीं भी प्रयोग हो चुका है। राम से जाया नहीं जाता है, आपका उत्तर हो जाएगा। बस जो पहचान बताइए वो पहचान ढूंढने की कोशिश करना, लगभग 100% उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला। इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य नहीं है? सीधी सी बात है, भाववाच्य नहीं है पूछा है तो आपको पहचान दिमाग में आनी चाहिए कि से कारक चिन्ह का प्रयोग हो सकता है, नकारात्मक भाव होगा, 99% नहीं मिलेगा। नहीं तो इसमें भी है, नहीं तो इसमें भी है, इसका मतलब ये तो होंगे नहीं उत्तर। बच्चे ने मिठाई खाई, तुरंत प्रभाव से उत्तर कर दोगे। क्यों? क्योंकि इसमें ने का प्रयोग हुआ है दोस्तों, इसमें ने का प्रयोग हुआ है और ने का प्रयोग किस में होता है? चिन्ह का कर्तृवाच्य में। समझ में आ गई आपके बात? कर्तृवाच्य में ने का प्रयोग, यानी कर्तृवाच्य हो गया और यहां पर न तो से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, न ही नकारात्मक भाव है, न ही नहीं दिखाई दिया है। तुरंत प्रभाव से उत्तर सही हो जाएगा पहला। नहीं पूछा तो पहला। ठीक है, कोई नहीं का यहां पर कोई मतलब है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य में है? कौन सा वाक्य कर्मवाच्य में है? तुरंत प्रभाव से कर्मवाच्य की पहचान दिमाग में लियो। क्या पहचान है दोस्तों? बार बार बता रहा हूं, कर्ता के साथ में के द्वारा चिन्ह का प्रयोग हुआ, प्लस में कर्ता सजीव होना चाहिए उस कंडीशन में। दूसरी पहचान क्या है? कर्ता निर्जीव होना चाहिए। बताओ 13वें का उत्तर बताओ दोस्तों। सीधी सी आप देखेंगे के द्वारा, तो आप के द्वारा का पहचान पता लग ही गया, द्वारा लास्ट में है और कर्ता यहां पर आपको पता है निर्जीव है, इस समय सजीव कर्ता की बात नहीं की गई है। तो इसका मतलब चौथा उत्तर आपका सही हो जाएगा। 13वें का चौथा जो पहचान बताई वो बस 4 ऑप्शन पे मत जाना, एक ही लाइन पे जाना है। जो जहां पर आपको जो मैंने ट्रिक बताई है, जो चिन्ह बताई है, उन्हीं को ढूंढना है। मैंने कहा था द्वारा के द्वारा चिन्ह का प्रयोग होगा, तो सीधा सा मिल गया आपको के द्वारा। चौथे बाकी तीनों में है ही नहीं, उत्तर आपका 4 नंबर। ठीक है, चलिए इसी बात पर लाइक कर दीजिएगा। अगला, इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में नहीं है? अब नहीं पूछा, कर्तृवाच्य में नहीं है। बताइए दोस्तों, कर्तृवाच्य में नहीं है, बताइए कौन सा नहीं होगा? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मुझसे अब चला नहीं जाता है, बालक खेल रहा है, वह बाजार जा रहा है। सीधा सा 2 नंबर उत्तर सही कर देना यार। मुझसे अब चला नहीं जाता है, नकारात्मक भाव प्रकट हो रहा है, नहीं का प्रयोग दोस्तों हो रहा है लगभग, तो 2 नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मुझसे अब चला नहीं जाता, बिल्कुल सही, मुझसे अब चला नहीं जाता, हाँ सही है, नहीं का प्रयोग हो गया है, तो आपका उत्तर दोस्तों 2 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों क्रिया किस वाच्य में होती है? इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है, तो कर्तृवाच्य पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखिए, आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, ने का नहीं का प्रयोग हो रहा है। जब भी नहीं का प्रयोग देखने को मिले 99% भाववाच्य होगा, बता रखी है, कहीं ज़्यादा इधर उधर झांकने की आवश्यकता नहीं है। तो आज दोस्तों इतने ही प्रश्न इसमें करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो यही चीज़ बार बार आ रही है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो चीज़ मैंने बतानी, जो सार था इस टॉपिक का, वो मैंने बता दिया इन प्रश्नों में। अब आप चाहे 100% लगाओ, चाहे 200% लगाओ, उत्तर तो सारे सही होंगे आपके। बाकी एग्जाम्पल जो एग्जाम में आए वो मैंने करवा दिए, और भी एग्जाम्पल बचे हुए हैं, आप करते रहिए, कोई अंत तो है नहीं। क्योंकि पहचान आपने देखी ना, उत्तर निकाला ना आपने, बस सीधा सा है।
बस प्रैक्टिस करनी है, वो आप दोस्तों करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो चीज़ थी, जो बताना जरूरी था, वो मैंने बता दिए। इतने ही प्रश्न करने हैं, छोटा टॉपिक है, छोटा, कम समय में बहुत अच्छा मैंने आपको दे दिया है। अच्छी लगी हो तो क्लास लाइक कर देना, और साथ में मैंने इसके आंसर की भी डाल दी है, पीडीएफ में साथ में है अटैच की हुई, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अभी जाके ज्वाइन कर लेना। और अभी तक कोई फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको आता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, या किसी और टॉपिक रिलेटेड, या किसी और भर्ती परीक्षाओं से जरूरतमंद कोई बात पूछनी है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पर डीएम कर दीजिए, जैसे समय मिलता है मैं आपका रिप्लाई करूँगा। बाकी आप सभी सोशल साइट पे फॉलो कर सकते हैं। तो कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना, क्लास कितने क्वेश्चन सही हो आपके ये भी बताना। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।